आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 16 का, जिसका उन्वान है पहाड़ और गिलहरी। बच्चों, पहाड़ और गिलहरी एक नज्म है जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अल्लामा इकबाल उर्दू अदब की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा नाम है आपका उर्दू अदब के अंदर। हमारे कौम के, हमारे मुआशरे के बहुत बड़े मुफक्किर थे, हमदर्द थे, सच्चे हमदर्द थे। आपकी जितनी भी नज़में हैं वो आप नज़म उठाकर देखेंगे तो ज़्यादातर नज़में आपको वही मिलेंगी जो कौम के अंदर सच्चाई, हमदर्दी, हक परस्ती बढ़ाने वाली हों, भाईचारा बढ़ाने वाली हों और यकजहती बढ़ाने वाली नज़में आपको नज़र आएंगी। अल्लामा इकबाल बड़ा नाम है और डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल सर का खिताब भी आपको मिला हुआ था। इकबाल के नाम से आप जाने जाते हैं। मोहम्मद इकबाल आपका नाम था और इकबाल ही आपका तखल्लुस था। सबक को बच्चों मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की और तारुफ हासिल किया डॉक्टर अल्लामा इकबाल की जिंदगानी के हवाले से भी और तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से भी मुख्तसर तारुफ यहाँ पर हमारी दरसी किताब में दिया गया है। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यहां हम सबक पहाड़ और गिलहरी का मुताला करेंगे। क्या पैगाम अल्लामा इकबाल इस सबक के जरिए देना चाहते हैं वो भी हम मालूमात हासिल करेंगे और सबक की तशरीह भी करेंगे, समझेंगे सबक को। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा इस सबक का, वो सबक से मुतालिक सवाल जवाब पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है कोई पहाड़ ये कहता था। ये इस नज्म का पहला मिसरा है, पहले शेर का पहला मिसरा दिया गया है और पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू है। ये नज्म मुकालमाती अंदाज में लिखी गई नज्म है, अलामती नज्म है। अलामती नज्म वो जिसके अंदर बात तो कुछ और की जा रही है लेकिन इशारा किसी और चीज की तरफ हो, इशारा हमारे मुआशरे में फैली हुई बुराइयों की तरफ हो, हमारे मुआशरे की इस्लाह का नजरिया हो, उसको ठीक करने का हो, बुराइयों को दूर करने का, लोगों में हमदर्दी भरने का जज्बा हो, वो अलामती नज्म कहलाती हैं। यानी अलामत के तौर पर कोई चीज ले ली जाती है और उसके हवाले से गुफ्तगू की जाती है हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करने की। तो अलामती नज्म है और मुकालमाती भी यही है। मुकालमा दिया गया है, पहाड़ और गिलहरी एक दूसरे से हम कलाम हैं। बच्चों, इस नज्म के अंदर बताया गया है कि पहाड़ जो बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, वो अपने बड़प्पन के ऊपर, अपनी बुलंदी के ऊपर फख्र करता है, गुरूर करता है और तकब्बुर करने लग जाता है। जब उसके अंदर ये तकब्बुर आ जाता है तो वो हर चीज को अपने सामने हकीर समझता है, हर चीज को वो छोटी समझता है, किसी को कोई अपने सामने कुछ नहीं समझता, जिसको चाहे जो बोल दिया, जिसके मन में चाहे वो कर दिया, बहुत बड़ा अपने आप को पहाड़ समझने लग जाता है। उसका मुकाबला एक गिलहरी से होता है। गिलहरी उसको नजर आती है तो वो वही अपने बड़प्पन वाली मगरूर पहाड़ है, वो अपने गुरूर में डूबा हुआ है, तकब्बुर कर रहा है। अब वो एक छोटी सी गिलहरी से मुंह जबानी कर रहा है और उसको कहता है कि तेरी मेरे आगे क्या औकात है, तू किस तरह से मेरे सामने चल रही है, किस तरह से मेरे सामने अकड़ दिखा रही है, तेरी मेरे आगे कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है। गिलहरी पहाड़ को जवाब देती है, वो बोलती है कि तू जो बुलंद है तो तू अपने आप से बुलंद नहीं है, तुझे उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद बनाया है, तुझे तेरे परवरदिगार ने बुलंद बनाया है और जिसने तुझे बुलंद बनाया है उसी ने मुझे छोटा बनाया है। और हर काम में उसकी मसलहत होती है। किसी को उसने नवाजा है, किसी को उसने नेमतें दी हैं तो उसमें भी उसकी मसलहत है, और किसी को उसने हकीर बनाया है, किसी को उसने छोटा बनाया है तो उसमें भी अल्लाह की मसलहत होती है। उसकी कुछ तदबीर होती है, कुछ हिकमत होती है, जिसकी वजह से उसने हर चीज को उसके तय मुकाम के ऊपर बनाया है, तय चीज के अंदर उसको बनाया है। तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। गिलहरी जवाब देती है और पहाड़ को खामोश होना पड़ता है गिलहरी को। इस सबक के जरिए अल्लामा इकबाल ने तकब्बुर करने वालों लोगों को समझाया है, उनको पैगाम दिया है कि अपने बड़प्पन को छोड़ दो। जो तुम बड़े हुए हो, जो तुम आला बने हो, जो तुम बुलंद मर्तबे के ऊपर फाइज हो, ये सब अल्लाह की हिकमत है। वो चाहता तो तुम्हें छोटा भी बना सकता था, तुम्हें हकीर भी बना सकता था, लेकिन तुम्हें बड़ा मर्तबा अता किया है और किसी दूसरे को छोटा मर्तबा, छोटे मुकाम वाला बनाया है। तो ये उसकी हिकमत है। वो जिससे चाहे जो काम ले ले, छोटे से भी काम लेता है और बड़े से भी काम लेता है। हर आदमी का अपना मुकाम होता है, हर शख्स अपने उस मुकाम के ऊपर फाइज है और उसी के अंदर उसकी बेहतरी ये कि वो सब्र करे और लोगों से हमदर्दी और अच्छा सलूक करे, अच्छे अमाल अपने, अच्छे अखलाक अपने रखे। इस तरह का पैगाम अल्लामा इकबाल ने
इस नज्म के जरिए हमें देने की कोशिश की है। पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू है। हम शुरू करते हैं। यहां पर मैं पहले आपके सामने बुलंदख्वानी करूंगा और बुलंदख्वानी करने के बाद हम इसके अलग अलग अशार की तशरीह करेंगे, उस अशार को समझेंगे कि अल्लामा इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना, जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठी, ये खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज बन बैठी। खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज बन बैठी। तेरी बिसात है क्या, मैं बुलंदख्वानी कर रहा हूं आपके सामने, आपको तरीका देखना है अशार को पढ़ने का कि किस तरह से इनके लफ्जों की अदायगी होगी, किस तरह से मिसरों की अदायगी होगी। देखते रहिए आप। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, पहाड़ तकब्बुर में डूबा हुआ है, गिलहरी से बात कर रहा है, मुखातिब है। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहां, जो बात मुझ में है, जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहां। भला पहाड़ कहां जानवर गरीब कहां, भला पहाड़ कहां और जानवर गरीब कहां। मुझ जैसी बात तुझके अंदर नहीं है, तेरे अंदर नहीं है। कहा यह सुनकर गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, अब गिलहरी जवाब दे रही है। कहा यह सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। गिलहरी कहती है कि मुंह संभाल जरा, जो तेरा बात करने का अंदाज है ये गलत है, मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं इन्हें दिल से निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। कितना खूबसूरत जवाब दे रही है गिलहरी। वो कह रही है कि जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है। कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। क्या गुरूर करना, क्या तकब्बुर करना, जब उसने बना दिया है सबको तो ये उसकी हिकमत है कि बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं, गिलहरी कहती है पहाड़ से, कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। कदम बढ़ाने की ताकत नहीं तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको। पहाड़ कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, तो गिलहरी कह रही है कि जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियां ही जरा तोड़कर दिखा मुझको। अगर बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको और ये छालियां ही जरा तोड़कर दिखा मुझको। नहीं है चीज कोई निकम्मी
नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यहां पर बच्चों ये नज्म हमारी बुलंद ख्वानी की मैंने आपके सामने मुकम्मल हो गई है। इसे आपको निकम्मी कर लेना है। ये निकम्मी है। निकम्मी यानी कोई काम की नहीं हो, जिसकी कोई हैसियत नहीं हो, किसी काम में नहीं आए, वो निकम्मी कहलाती है। और कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में, कुदरत के कारखाने के अंदर कोई बुरा नहीं है। अब हमने बुलंद ख्वानी इसकी करी, पढ़ा इस नज्म को, बहुत सारी चीज हमें समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी बुलंद ख्वानी करने के बाद इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह के जरिए, खुलासे के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लामा इकबाल हर शेर में पहाड़ और गिलहरी के मुकालमे के जरिए क्या कहना चाहते हैं। अब नज्म की तशरीह से पहले कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना है। देखिए आप, यहां आपको एक लफ्ज दिख रहा है गुरूर। गुरूर के मायने होते हैं तकब्बुर या घमंड, इसको कहते हैं गुरूर। यहां पर है बच्चों शऊर। एक जैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे इस आवाज के अंदर? गुरूर, शऊर। यहां पर है से मरे, से मरे, एक जैसी आवाज आ रही है। गुरूर, शऊर। यहां पर है चीज, तमीज, चीज बन बैठी, तमीज बन बैठी। यहां पर है शान और इसका जैसे आवाज का आगे है बान, शान के आगे, बान के आगे। ये एक जैसे एक ही आवाज वाले हुरूफ आपको नजर आ रहे होंगे। एक जैसे एक ही आवाज वाले अल्फाज आपको नजर आ रहे होंगे। इनकी शक्लें बदल रही हैं लेकिन इनकी आवाजें एक जैसी महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही अंदाज में दोनों की अदायगी की जा रही है। जैसे शान के जैसा आवाज वाला है बान, चीज के जैसी आवाज वाला है तमीज। आगे आते हैं हम, देखिए यहां पर से की जैसी आवाज है मरे के अंदर, गुरूर की जैसी आवाज है शऊर के अंदर। ये एक जैसी आवाज वाले अल्फाज जो नज्म में आते हैं ये काफिया कहलाते हैं। हम गजल का जब मुताला कर रहे थे उस वक्त मैं आपको बता चुका हूं रदीफ और काफिया के बारे में। यहां एक बार फिर आपको पहचान कर लेनी है। गुरूर क्या कहना, शऊर क्या कहना। काफिया की शक्लें बदल जाती हैं लेकिन आवाज नहीं बदलती, और रदीफ की ना तो शक्ल बदलती है और ना ही आवाज बदलती है। इस नज्म में अलग अलग काफिये और अलग अलग रदीफ का इस्तेमाल किया गया है। नज्म के जो होते हैं इस तरह से लिखी जाती है नज्म के इसके अलग अलग अशार के अंदर अलग अलग रदीफ और अलग अलग काफिये हो सकते हैं। यहां कहीं तो रदीफ दे रखा है और कहीं रदीफ नहीं दे रखा, और काफिये आपको नजर आ रहे हैं, ये काफिये जो मैंने आपको बताएं। तो रदीफ और काफिये जो हमने देखे, इसके बाद हम तशरीह करेंगे, इसको समझेंगे कि अल्लामा इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे वो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। अब मुकालमा हो रहा है पहाड़ और गिलहरी का, और पहाड़ गिलहरी से कह रहा है क्योंकि पहाड़ बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर तकब्बुर है, वो मगरूर हो गया, गुरूर आ गया उसको। अब वो अपने गुरूर में चूर होकर गिलहरी को जाते हुए देखकर कह रहा है कि अरे गिलहरी, अगर तुझे शर्म है तो जाके डूब मर कहीं पानी में। इतनी सी गिलहरी है, छोटी सी गिलहरी है, और मेरे सामने खड़ी हुई है, पहाड़ के सामने खड़ी हुई है। तेरी बिसात है, तेरी औकात है मेरे सामने खड़े होने की? कैसे खड़ी हो गई तू? अगर तुझे शर्म आ रही है तो जाके पानी में डूब मर कहीं। ये मुहावरा भी इस्तेमाल किया है, पानी में डूब मरना। डूब मरना यानी कि शर्म से मर जाना, दूर हट जाना उस जगह से। तो अगर तुझे शर्म हो तो पानी में डूब मर। जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना। बोले तू मेरे सामने यूं फुदक रही है, यहां से वहां छलांगे लगा रही है, दरख्तों की शाखों के ऊपर चल रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही मेरे साथ इस तरह से घूमने के लिए? तुझे दिख नहीं रहा कि मैं कितना बुलंद खड़ा हुआ हूं तेरे सामने, कितना बड़ा हूं, कितनी सारी चीजें मैं अपने अंदर समेटे हुए हूं, और तू मेरे सामने इस तरह से चल रही फिर रही है, यूं बेशर्माई कर रही है। नाचीज है तू, तेरी कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है तेरी, और मेरे सामने तू चीज बनकर बैठी हुई है, बदतमीज बनकर बैठी हुई है। जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। इतनी सी है तू, छोटी सी है, कुछ नहीं है मेरे आगे, तेरी कोई औकात नहीं है, और फिर भी ये गुरूर तेरे अंदर भरा हुआ है क्योंकि तू मेरे सामने चल रही है। और ये अक्ल, ये समझ, ये शऊर क्या कहना, क्या कहना, ये
खुद तंजिया तारीफ कर रहा है कि क्या कहना, तंज कर रहा है यहाँ पर पहाड़ गिलहरी के ऊपर कि तू बिल्कुल भी छोटी सी है, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है, और फिर भी तू मेरे सामने घूम रही है, फिर रही है, उछल कूद कर रही है, दरख्तों की शाखों पर दौड़ लगा रही है, एक दरख्त से दूसरी दरख्त के ऊपर जा रही है, अक्ल के काम कर रही है, समझ के काम कर रही है। तो पहाड़ ये कह रहा है कि गिलहरी को एक तरफ बैठ जाना चाहिए, अक्ल की बातें नहीं करना चाहिए, वो छोटी है, वो हकीर है, उसकी कोई औकात नहीं है, तो वो अक्ल की बातें भी नहीं करना चाहिए। अब क्या ऐसा होना चाहिए? कोई छोटा है इसलिए वो अक्ल के काम नहीं करे, वो अच्छे काम नहीं करे, वो एक तरफ बैठ जाए? ये समझ लीजिए आप कि कोई मगरूर इंसान एक गरीब से बात कर रहा है, छोटे इंसान से बात कर रहा है कि जो काम मैं करता हूं, जिस तरह के कपड़े मैं पहनता हूं, तू पहन सकता है कि तू तो बहुत गरीब है, तू इस तरह के कपड़े कैसे पहन सकता है, इस तरह के शौक तू कैसे रख सकता है जो मेरे शौक हैं, जो मैं गाड़ियां चलाता हूं तू कैसे चला सकता है वो गाड़ियां, जो मैं काम करता हूं तो तेरी तो मेरे आगे कोई औकात ही नहीं है, तू कैसे कर रहा है। तो ये मगरूर इंसान और गरीब मजलूम का बीच की बातचीत नजर आ रही है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है कि वो कह रहा है कि अक्ल के काम तो बड़े लोगों के होते हैं, हम जैसे लोगों के काम है, तेरे अंदर अक्ल कहां से आ गई, तू तो हकीर है गिलहरी, मेरे आगे तेरी कोई वक़्त नहीं है, तू क्यों मेरे आगे इस तरह की बनी हुई है, मेरे आगे क्यों उछल कूद कर रही है तू। खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठी, और ये खुदा की शान है कि तू नाचीज है और चीज बनी हुई है, खुदा ने तुझ में अक्ल दे दी, इस वजह से तू कुछ बन गई, वरना तेरी मेरे सामने क्या औकात है। तुझे खुदा ने अक्ल दे दी तो इतने ही काम करके मेरे सामने ना, मेरे रास्ते में ना, अगर मेरे रास्ते में आएगी तो तू चूर चूर हो जाएगी, मसल दूंगा, कुचल दूंगा। दबा रहा है उसको, डांट रहा है उसको ये पहाड़, ये जो तकब्बुर में डूबा हुआ पहाड़ है, मगरूर पहाड़ जो है। जो बेशऊर हो यूं बातमीज बैठी, शऊर यानी होता है बच्चों अक्लमंदी की बातें करना, या अक्ल, समझ, फहम, तो तू फहम तुझे तेरे अंदर होना ही नहीं चाहिए, ये बेशऊर है तू, अकल नहीं है, समझ नहीं है, दानाई नहीं है तेरे अंदर, और तू बातमीज बनी हुई मेरे सामने, तमीज की बातें कर रही है, सलीके की बातें कर रही है तू मेरे सामने, अच्छी बातें कर रही है, तो तेरी औकात नहीं है इस तरह से मेरे सामने रहने की, इस तरह से मेरे सामने बात करने की। नाचीज यानी जिसकी कोई औकात नहीं हो, मामूली, हकीर यहां पर दे रखा है, और बातमीज जो तमीजदार हो, जिसमें सलीका हो, अदब हो, बात करने के तौर तरीके उसको आते हो, वो बातमीज कहलाता है। बिसात यानी हैसियत, औकात, मेरे सामने तेरी क्या बिसात है, मेरे सामने तेरी क्या औकात है, क्या हैसियत है, क्या वक़्त है। तो ये पस्त, पस्त है नीची, कम दर्जे की, जिसकी जो बुलंद का मुतजाद है, बुलंद यानी ऊंचा और पस्त यानी बिल्कुल नीचा, बहुत बुलंद और बहुत पस्त। तो पस्त के यानी नीचा, कम दर्जे का। और आन बान है बच्चों शान, बड़ाई, आन मान शान, बड़ाई। तो कहता है कि खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठी, ये खुदा की शान है, खुदा ने ही तुझको बख्श दी, वरना तेरी तो कोई हैसियत नहीं है मेरे आगे। अब खुदा ने तुझ में ये जान दे दी, तुझ में ये चीज बना दिया तुझे, तो तू मेरे सामने ये उछल कूद कर रही है, ये बेशऊर है तू, फिर भी बातमीज बनी हुई बैठी है। ये खुदा की शान है जो उसने तुझे बख्श दी है, इससे ज्यादा तेरे पास कुछ नहीं है, ना तू अक्ल की बातें कर सकती है, ना फहम की बातें कर सकती है, और बेशऊर तू नजर आती है मुझे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, और मेरी शान के आगे, मेरी बुलंदी के आगे, मेरी बड़ाई के आगे तेरी क्या बिसात है, तेरी क्या औकात है। तू तो हकीर सी है, छोटी सी है, मैं बुलंद मर्तबे वाला हूं, अजीम पहाड़ हूं मैं, और तू हकीर सी गिलहरी है। जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे, और मेरी आन बान के आगे तो जमीन भी पस्त है। तू तो क्या चीज है, जमीन तो तुझसे बड़ी है, लेकिन मेरे सामने तो वो भी पस्त है, वो भी नीची है मेरे सामने, उससे भी मैं नजरें झुका के बात करता हूं, नीचे देख कर बात करता हूं, और तू तो कुछ औकात ही नहीं रखती, कुछ वक़्त ही नहीं रखती, तो तेरा तो बिल्कुल कुछ मुकाम नहीं है मेरे सामने, तेरे को तो मैं कुछ भी नहीं समझता, तू तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें पहाड़ गिलहरी से कर रहा है। तो बच्चों, छोटा हो या बड़ा हो, हर शख्स की अपनी इज्जत होती है, हर शख्स का अपना मेयार होता है, उसी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। अगर हमारे पास दौलत आ जाए,
हमारे पास रुतबा आ जाए, हमारे पास इज्जत आ जाए, बुलंदी आ जाए, तो हमें तब भी जो नीचे तबके के लोग हैं, हमारे मुआशरे के नीचे झुके हुए लोग हैं, जो कुछ भी नहीं है, कमतर हैं हमसे, उनके सामने उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमदर्दी का सलूक रखना चाहिए, उनको भी बराबर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ऊपर उठाने की उनको कोशिश करनी चाहिए। ये हमें छोटे बड़े का जो होता है, ये तफरीक हमें नहीं करनी चाहिए। छोटे बड़े के अंदर कोई हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को बराबर समझना चाहिए, बराबर की तरह रखना चाहिए। और अगर हमें अल्लाह नवाज दे, बड़ा कर दे, तो तब भी हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन एहतराम करना चाहिए कि जो हमसे नीचे छूट गए हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। और ये अल्लाह की मसलिहत है कि किसी को बुलंद कर देता है और किसी को पस्त कर देता है, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लाख कोशिशें कर लें कि हम कामयाब हो जाएं, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं है और वक्त मुकर्रर नहीं आया है, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हम या कोई हमें पस्त करने की कोशिश कर ले, हमें नीचे दबाने की कोशिश कर ले, हमारे ऊपर जुल्म कर ले, लेकिन अगर रब हमारे साथ है, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, तो हम बुलंदियों पर जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम बुलंदियों वाले ऊंचे मुकाम के ऊपर पहुंच सकते हैं, आला ओहदों के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो आला मुकाम भी और अदना मुकाम भी दोनों उस रब्बुल इज्जत की देन है। वो जिसको चाहे बड़ा बना दे, जिसको चाहे हकीर बना दे। हमें ना तो बड़े होने के ऊपर तकब्बुर करने चाहिए और ना छोटे होने के ऊपर हमें शर्म करनी चाहिए। दोनों काम उसके हैं, बड़ा भी उसने बनाया है, छोटा भी उसने बनाया है। और वो जैसे चाहे वैसे काम ले ले। वो चाहे तो हमें छोटा बना के ऐसे काम ले ले कि बड़ों की काम नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, और वो चाहे तो बड़ों से वो काम ले ले के छोटे भी नहीं कर सकते। वो सबको जैसा जो है वैसा बनाने में पीछे मसलिहत है। तलवार और सुई दोनों लोहे की बनती है, एक बड़ी होती है, बुलंद होती है, और एक छोटी होती है, अदना सी होती है। लेकिन जहां सुई का काम होता है बच्चों, वहां तलवार काम नहीं कर सकती, और जहां तलवार का काम है वहां सुई काम नहीं आती। हर चीज को पैदा करने के पीछे मसलहत होती है, हिकमत होती है। जो जरूरत होती है उसी के मुताबिक वो चीजें बनाई जाती हैं, उसी के मुताबिक दुनिया में चीजें पैदा की जाती हैं। कोई भी चीज बेकार नहीं है, कोई भी चीज फिजूल नहीं है। तो जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे, ये तकब्बुर और गरूर में डूबा हुआ पहाड़ कह रहा है ये बातें। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहां, भला पहाड़ कहां जानवर गरीब कहां। अब पहाड़ कह रहा है कि जो मेरे अंदर बातें हैं, जो बुलंदी मुझे दे रखी है, जो ताकत और कुव्वत मेरे पास है, वो तेरे नसीब में कहां है गिलहरी। तू तो छोटी सी गिलहरी है, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने। तो भला पहाड़ कहां, मैं बड़ा पहाड़ हूं, बुलंद पहाड़ हूं, मेरे आगे इस गरीब जानवर की क्या औकात है, क्या बिसात है। कुछ नहीं है तू मेरे आगे, मेरे सामने इस तरह से जो खड़ी हो रही है, बस ये खुदा की शान है, तू खड़ी हुई है। वरना मेरे बस में होता तो तुझे तो मसल देता, चकनाचूर कर देता तुझे, अगर मेरे बस के अंदर होता तो। लेकिन मेरे बस में नहीं है, तो बस यही कह सकता हूं मैं कि तेरी मेरे आगे कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है। अब गिलहरी जवाब दे रही है। यहां पर ये पहाड़ की बातें मुकम्मल हो गई, पहाड़ ने अपनी बातें कह दी, गिलहरी से जो कहना था उसे कह दिया है। वो सोचता था कि गिलहरी डर जाएगी उससे, लेकिन गिलहरी डरने वालों में से नहीं है। वो भी हिम्मत और हौसला की परस्तिश करती है, वो भी हौसला अफजाई अपने आप की करती हुई और जवाब देती है, खुद ही खुद से जवाब देती है। कहा ये सुन के गिलहरी ने, मुंह संभाल जरा, देखो कितना अच्छा जवाब दिया है, सीधा सामना जवाब दे दिया कि क्या बोल रहा है, सोच ले, मुंह संभाल के बात कर मुझसे। जो तू बात कर रहा है ना कि तू बड़ा है, तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, तू बड़ा है तो होगा अपने आप का, मैं छोटी हूं तो मुझे रब ने, मुझे छोटे होने के, मुझे रब ने बनाया है, मुझे फख्र है अपने छोटे होने पर। जो छोटी हूं मैं तो मैं इसमें खुश हूं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे रब ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे छोटा बनाया। मुझे फख्र भी नहीं है, मुझे शर्म भी नहीं है, मैं अपने आप के हिसाब से खुश हूं। ये कच्ची बातें हैं, दिल से इन्हें निकाल जरा। और जो तू बात कर रहा है ना, ये कच्ची बातें हैं, यानी कमजोर बातें हैं, बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं जो तू कर रहा है। कौन सी बातें? जो पहाड़ कर रहा था, गुरूर की, तकब्बुर की बातें कर रहा था, अपने आप को बड़ा बता रहा था। जब गिलहरी की बारी आई तो उसने कह दिया कि मुंह संभाल के बात कर, जो तू कह रहा है
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तेरी फालतू की बातें हैं, ये बकवास है जो किसी काम नहीं आने वाली। इन बातों से गुरेज कर, दूर रहे इन बातों से, ऐसी बातें मन में भी मत लाने दे अपने, ये कच्ची बातें हैं। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। और वो कहती है कि मैं बड़ी नहीं हूं तेरी तरह तो मैं परवाह नहीं करती इस चीज की, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बड़ी नहीं हूं, मैं छोटी हूं, मैं इसमें खुश हूं, और तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। अब अगर ऐसे बात करें तो तू छोटा होके दिखा मेरी तरह, मैं अपने छोटे होने पे गुरूर करने लग जाऊं, तकब्बुर करने लग जाऊं, तो तू क्या जवाब देगा? पहाड़ को जवाब दे रही है ये कि तू बड़ा है तो तू बड़ा अपने आप के अंदर है, मैं तेरे बड़े होने की परवाह नहीं करती, कोई मतलब का नहीं है तू बड़ा है तो। मैं जो छोटी हूं तू मेरे जैसा भी नहीं है, अगर तू मुझसे बराबरी कर रहा है तो ऐसे बराबरी कर कि मेरे जितना होके दिखा, मेरे बराबर होके दिखा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। और हर एक चीज को जैसी वो है वैसी बनाने के अंदर खुदा की कुदरत है, उसकी हिकमत है। छोटा बनाया है तो वो भी उसकी मसलहत है कि छोटा क्यों बनाया है, बड़ा बनाया है तो उसके पीछे भी कोई मसलहत है कि उससे बड़ा काम लेना है, कुछ ऐसा काम लेना है कि उसके उसी कद की ज़रूरत है, उसी तरह की उसकी रंगत की ज़रूरत है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, ये उसकी बख्शी हुई है, इसमें क्या घमंड करना, क्या गुरूर करना। छोटा बनाया है तो उसने बनाया है, बड़ा बनाया है तो उसने बनाया है। हम अपनी मर्जी से ना तो छोटे बन सकते हैं, ना अपनी मर्जी से बड़े बन सकते हैं, ना तो हम अपनी मर्जी से मालदार बन सकते हैं और ना ही हम अपनी मर्जी से गरीब बन सकते हैं। तो जब हमारी मर्जी से ही हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर काहे का खुश होना और काहे का शोक मनाना। ना तो खुशियां हमारी हैं ना गम हमारे हैं। तो नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बराबरी का बर्ताव करना चाहिए, हमदर्दी रखनी चाहिए, एक होकर हिलमिल कर रहना चाहिए, कोई तफरीक किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। हिकमत के यानी तदबीर, मसलहत। अल्लाह ने जिसको चाहे बड़ा बना दिया, जिसको चाहे छोटा बना दिया। अब ये उसकी हिकमत है कि उसने क्यों बनाया किसी को बड़ा और क्यों बनाया है किसी को छोटा। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये उसी की तदबीर है, उसी की समझ है कि जो उसने हमें इस तरह की जिंदगी अता की है। आगे आते हैं, बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। अब उसकी हिकमत की अगर बात करें कि हर चीज के पीछे मसलियत है, तुझे उसने बड़ा बनाया है लेकिन मुझे तो उसने चलना सिखा दिया है। तुझे बड़ा बना दिया है तो तू बड़ा है और मुझे उसने चलना सिखा दिया है। अब अगर तू मेरे बराबरी करता है, मेरे से अपने आप को नापता है कि मैं छोटी हूं तू बड़ा है, तो मैं चलती हूं, तू भी चल के दिखा, मुझे मेरी तरह दौड़कर दिखा, सरपट दौड़कर दिखा। पहाड़ों की दरख्तों के ऊपर मैं चलती हूं, मुझे चलकर दिखा। दरख्तों की शाखों पर छलांगे लगाती हूं, लगा जरा छलांगे, नहीं लगा सकता पहाड़ छलांगे। यानी जिसको जो अल्लाह ने कुदरत है, उस कुदरत के मुताबिक, उस हिकमत के मुताबिक जो नवाज दिया जिस चीज से, वो उसकी वही खासियत है। और सबकी अलग अलग खासियत है। हर इंसान के पैदा करने के पीछे मसलियत है, हर इंसान से कुछ ना कुछ काम लेना है, कुछ ना कुछ कारनामा अंजाम कर देना है इंसान को। तो गिलहरी कहती है कि तुझे तो बड़ा बना दिया लेकिन मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया। अब मैं तो और बुलंदी पे जा सकती हूं, तुझसे ज्यादा बुलंद हो सकती हूं। अगर कोई दरख्त तेरी चोटी के ऊपर लगा हुआ है तो मैं उस चोटी के ऊपर जाकर बैठ जाऊंगी, उस दरख्त की ऊंची शाख के ऊपर जाके बैठ जाऊंगी, तो तुझसे ऊंची हो जाऊंगी। अब बता, तू दरख्त पर चढ़ के दिखा, तुझे अगर चलना सिखाया हो, चढ़ना सिखाया हो रब ने। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझमें, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझमें। कहती है कि तुझे तो मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया और तुझे कदम उठाने की भी ताकत नहीं है। तू इतना बड़ा है, इतना ताकतवर अपने आप को बताता है, अपनी कुव्वत के चर्चे करता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तू तकब्बुर में डूबा हुआ है, गुरूर में डूबा हुआ है। जरा एक कदम बढ़ाकर दिखा दे मुझको कि यहां से वहां तू जा सकता है क्या। नहीं है ताकत, कदम बढ़ाने की ताकत नहीं है तेरे अंदर, तो फिर कैसा गुरूर, कैसा तकब्बुर करता है तू। निरी बड़ाई है, निरी यानी सिर्फ अपने आप की तारीफ करना है, बड़ाई यानी खुद की तारीफ करना और अपने आप के बारे में बताना। खूबी है और क्या तुझमें, और सिर्फ बड़ाई के अलावा, तारीफों के अलावा जो तू बताता है अपनी, इसके अलावा तेरे अंदर कोई खूबी नहीं है,
कुछ भी तेरे अंदर नहीं है जैसा मेरे अंदर है। मैं भाग दौड़ भी कर सकती हूँ, मैं दरख्तों पर भी चढ़ सकती हूँ, मैं खाना भी खा सकती हूँ, मैं जहां चाहे वहां जा सकती हूँ, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारती हूँ। और तू तो चलना फिरना तो दूर की बात है, कदम भी नहीं बढ़ा सकता। आगे देखते हैं, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको। हुनर के माने होते हैं कुछ भी काम करने की सलाहियत या फन, काम करने का फन। तो कह रही है कि मुझसा अगर तू कहता है कि मैं तेरी जैसा हूं, मुझसे मेरे से बराबरी कर रहा है तू अपने आप की, पहाड़ बराबरी कर रहा था कि मैं तुझसे बड़ा हूं, बुलंद हूं, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। तो कहता है ये गिलहरी कह रही है कि जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको। तू बड़ा है तो मेरे अंदर जो हुनर है, मुझसा यानी मेरे जैसा हुनर मेरे पास है, वो हुनर करके दिखा तू, वो हुनर दिखा मुझे। ये छालिया ही जरा तोड़कर दिखा मुझको। और छालिया दिखाती है उसको कि अगर तेरे अंदर हुनर है, बड़ा ताकतवर है ना तू, कदम तो उठा नहीं सकता, चल ये छालिया ही तोड़कर दिखा दे। अगर ये छालिया तोड़ देगा तो मैं तुझे ताकतवर मान लूंगी। अब तेरे बड़ा होने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि पेड़ ये पहाड़ जो है, पहाड़ छालिया भी नहीं तोड़ सकता, इतनी भी कुव्वत नहीं है उसके अंदर कि एक छालिया को तोड़ दे। और गिलहरी छालिया को तोड़ सकती है। तो गिलहरी उसको जवाब पे जवाब दिए जा रही है, खामोश कर दिया है उसको जवाब देने के बाद। और आखिर के अंदर हम सबको बताती है गिलहरी कि नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज निकम्मी नहीं है। निकम्मी के माने बेकार, जो काम की नहीं हो, कुछ भी काम नहीं करती हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। छोटी से छोटी आप चींटी देख लीजिए और चींटी के साथ आप हाथी देख लीजिए। हर जानवर चाहे वो छोटा हो कि बड़ा हो, कुछ ना कुछ काम को अंजाम दे रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने खानदान को पाल रहा है और जिंदगी गुजार रहा है, इस दुनिया के अंदर रह रहा है। जो गरीब है वो भी इस दुनिया के अंदर रह रहा है, अपने कामों को अंजाम दे रहा है, अपने फराइज को अंजाम दे रहा है। और जो अमीर है वो भी अपने फराइज को अंजाम दे रहा है। जो काम जिसके लिए बना दिए गए हैं वो काम कर रहा है। कुदरत के कारखाना माने ये इस दुनिया में, कुदरत का कारखाना बताया है यहां पर, इसके माने है दुनिया। दुनिया के अंदर जो भी चीज उतार दी गई है, अगर वो पत्थर भी है तो वो भी बेकार नहीं है, वो भी निकम्मा नहीं है बच्चों। पत्थर भी काम का है, काम में आता है। मिट्टी की जो जर्रे होते हैं, ये मिट्टी के जर्रे भी काम के हैं। हर चीज काम में आती है, हर चीज का अपना काम है, अपना जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक वो चीज काम आती है। तो कोई भी कुदरत के कारखाने के अंदर निकम्मी नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर चीज अपना अहम मुकाम रखती है और अपनी इज्जत रखती है, अपनी वक़्त रखती है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सबको अल्लाह ने पैदा किया है, सबके काम बताए हैं और वो उन कामों को अंजाम दे रहे हैं। और आखिर में सबको मिट्टी में मिल जाना है। सब धन दौलत, जमीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी सब यहीं रह जाएंगी, सब धरी रह जाएंगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो जो हम फक्र करते हैं अपने आप के ऊपर, तकब्बुर करते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं, जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर, तो वो नहीं करना चाहिए। और सभी को बराबर का समझना चाहिए, हमदर्दी का सलूक करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, दुख दर्द और तकलीफों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, दर्द बांटना चाहिए लोगों के। जितनी मदद हम करना चाहें उतनी मदद हमें अपनी क़ुव्वत के मुताबिक करनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों ये नज़्म मुकम्मल हो गई है, तशरीह हमने करी, इसकी समझी, अलग अलग अशार की, और इसे आपको लिख लेना है, कॉपी में लिखना है और अपने उस्ताद को भी चेक कराना है। यहाँ सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ है। अगला हिस्सा जो सवाल और जवाब पर मुनहसिर होगा, उस हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।